बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त आ रही है। 4 केडी आवास अरविंद शर्मा को आवंटित। मुख्यमंत्री योगी के पड़ोसी होंगे अरविंद शर्मा। मंत्रियों को ही ये बंगला आवंटित होता है। 5 केडी मुख्यमंत्री आवास के बगल में 4 केडी बंगला पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आवंटित था। मंत्रियों को ही आवंटित होते हैं ये बंगले। 4 केडी बंगला अरविंद शर्मा का होगा। आपको बता दें कि 5 केडी मुख्यमंत्री आवास, उसके बगल में अरविंद शर्मा का आवास होगा। संदीप खेर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। संदीप, जिस तरीके से कयास तो पहले से बहुत ज्यादा लगाए जा रहे हैं, लेकिन 4 केडी आवास अरविंद शर्मा को आवंटित हुआ है, कैसे देखें आगे? बिल्कुल, देखिए पंकज, आपको बता दें, जिस तरह से कह सकते हैं कि जब से पूर्व आईएएस रह चुके अरविंद शर्मा की जो एंट्री है वो राजनीति, यूपी की राजनीति में हुई थी, तब से ही कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। साफ तौर पर यह भी देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं से डिप्टी सीएम के पद में ये शपथ ले सकते हैं। कई तरह की कयासबाजी चल रही थी और जिसके बाद इन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण करी और उसके बाद इनको एमएलसी बनाया गया। अब साफ तौर पे देखिए देखा जा रहा है कि जिस तरीके से 4 केडी का ये जो बंगला है, आपको बता दें कि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ठीक बगल वाला बंगला है जो इनको दिया गया है। तो देखिए देखा जा रहा है कि ये जो बंगला था ये इसके पहले राजनाथ सिंह जो इस समय वर्तमान में उनको आवंटित था, लेकिन कह सकते हैं कि पहली बार किसी एमएलसी के लिए ये बंगला दिया गया। इसके पहले अगर ये बंगला दिया जाता था तो मुख्यमंत्री या फिर बात करे जाए जो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं, तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अरविंद शर्मा का जो कद है उनको उनके हिसाब से ही ये बंगला आवंटित किया गया है। और आने वाले समय में ये भी देखा जा रहा है कि अरविंद शर्मा को एक मंत्री पद की भी जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि कयास भी लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और मंत्रिमंडल में 6 नए जो मंत्री हैं उनको जगह मिल सकती है। तो उसमें साफ तौर पे देखिए एक नाम जो है वो अरविंद शर्मा का भी आ रहा है। तो इस तरह से कह सकते हैं इसकी जो दस्तक है वो आज सुनाई दे गई है। जिस तरह से उनको इतना महत्वपूर्ण बंगला दिया गया है, तो साफ तौर पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में जो वर्तमान में एमएलसी हैं अरविंद शर्मा, उनको मंत्री का दर्जा भी दिया जाएगा। आवास मिल गया और क्या ये भी प्रयास लगा सकते हैं कि कितनी जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होगा और अरविंद शर्मा को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा? कोई खबर इससे निकलती हुई आ रही है? बिल्कुल पंकज, आपको बता दें, देखिए लगातार ये बातें चल रही हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी हाल ही में कह सकते हैं कि जेपी नड्डा साहब यहाँ पर आए थे और उन्होंने जिस तरह से यहाँ पे लोगों से बात करी थी, वहीं उन्होंने मंत्रियों को भी साफ तौर पे ये दिलासा भी दी कि अगर किसी मंत्री को उसके पद से हटाया जाता है तो उस मंत्री को परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसको संगठन में जगह दी जाएगी। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि उन्होंने जो एक आशंका थी, उन्होंने कहीं ना कहीं से लोगों को एक बुगाहट जो थी वो सुनाई दी थी। और देखा जा रहा है कि जल्दी में फरवरी में ही देखा जा रहा है कि फरवरी के बहुत ज्यादा 10 या 15 दिन के अंदर में ही जो मंत्री मंडल का विस्तार है वो हो सकता है, और जिसमें कई ऐसे नए मंत्री होंगे, कई जो भारतीय जनता पार्टी में लगातार पहले से जुड़े रहे हैं, जिसमें कई नाम है, नाम लेना अभी उचित नहीं होगा, उनको मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं पे कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उनको हटाया भी जा सकता है कहीं ना कहीं से, जिनके डिसीजन से सरकार की किरकिरी हुई है। तो साफ तौर पे देखिए अरविंद शर्मा को लेकर ये कयास तो पहले ही थे कि अरविंद शर्मा मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, ये कयासों का बाजार गर्म है, लेकिन कहां पर फिट होते हैं, कौन सी जगह पर फिट होते हैं अरविंद शर्मा? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें पंकज, जिस तरह से अरविंद शर्मा का जो बात करी जाए, इनके अगर हम बात करते हैं अनुभव की, तो एमएसएमई का जो पद था जिसमें ये कह सकते हैं केंद्र में सचिव भी रहे हैं, तो ऐसे तौर पर देखिए देखा जा रहा है कि जो एमएसएमई है जो कहीं ना कहीं से करोड़ों का जो रोजगार है वो सृजन करता है और कहीं ना कहीं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो पहला कह सकते हैं पसंद भी है। तो साफ तौर पर देखिए देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं से जो एमएसएमई में मंत्री का जो पद है वो अरविंद शर्मा को दिया जा सकता है। काफी महत्वपूर्ण पद है और इसके पहले भी उन्होंने उसको देखा है। तो देखिए कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आज इनको 4 केडी आवास आवंटित किया गया है वो अपने आप में एक बड़ी खबर है कि पहली बार किसी एमएलसी को ये जो आवास है वो आवंटित किया गया है और ठीक इसके बगल में सीएम योगी आदित्यनाथ का आवास है। तो देखा जा रहा है कि अरविंद शर्मा के कद की जिस तरीके से बात हो रही थी, क्योंकि जब से उन्होंने यूपी की राजनीति में एंट्री करी थी तब से ही कह सकते हैं बेचैनी बढ़ गई थी। वो अगर बात करी जाए जो मंत्री अभी फिलहाल में जो मंत्री हैं उनके अंदर एक चर्चा शुरू हो गई थी, तमाम तरीके से कह सकते हैं कि लोगों ने अपने रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत कर दिए थे। तो पूरा कह सकते हैं कि जो इसमें जो राजनीति है, जो राजनीति का कह सकते हैं कि लगातार जो चर्चा चल रही है उसमें
अरविंद शर्मा का नाम जो है वो सबसे आगे चल रहा है पंकज। नजर बनाए रखिएगा संदीप, आपके पास अपडेट के लिए फिर आएंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।